क्लास के मॉनिटर का नाम अनाउंस करना चाहूंगी। गर्ल्स की तरफ से मनीषा चौधरी और बॉयज की तरफ से सूरज त्रिपाठी। एंड वन मोर थिंग, इस बार वीकेंड पे कैंपस के बाहर गर्ल्स जाएंगी और अगली बार बॉयज। ये क्या सस्पेंस? मतलब मैंने तो पूरा का पूरा दिल दे रखा है, तुम सस्पेंस लेजर लाइट। ना पॉकेट मनी बचा बचा के तुम्हारे लिए गिफ्ट लाती। अगली बार बॉयज का ट्रिप जाएगा ना तो तुम मेरे लिए गिफ्ट लाओगे। कभी लाए हो मेरे लिए गिफ्ट? तुम्हें गिफ्ट चाहिए? और नहीं तो क्या, मतलब हर रोज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊं और तुम ऐश करो। हाँ अरे मनीषा, मनीषा, अरे सुनो ना, अरे एक बार देखो तो सही क्या लाया हूँ। अरे देखो ना, ये देखो क्या लाए हो? ये वैसे मैं चांद आया तो नहीं तोड़ सकता, बच्चा हो ना, इसलिए फूल ही सही। सूरज, तुम्हें याद है कि मैंने पहली बार तुम्हें क्या गिफ्ट दिया था? पहली बार ना, पहली बार तो तुमने अपना दिल ही दे दिया था। इतनी स्मार्ट नहीं थी तुम, बुद्धू थे बुद्धू। वरना 7th क्लास में ना तुम आई कांटेक्ट भी नहीं करते थे, वो भी मैं ही बताती थी तुम्हें। पर मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है, आंखें तुम्हारी बहुत कुछ बता देती है। वैसे फिर एज चैनल में तुमने भी अपनी आंखें झुका ली थी, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम घूरते रहते थे। यू वर सो चीप। ओ हेलो, मैं चीप ही नहीं था, मैं तो मोहम्मद मजनू बन के बैठा था। देखता कहीं और था, चलता कहीं और। बट आई वाज सो डेयरिंग। यू वर नॉट डेयरिंग, डरपोक थे तुम, डरपोक। चलो चलो, अंशुमन और सुमित का मैच चालू होने वाला है। चलो यहाँ से निकलते हैं। अगर हमारे भाइयों ने हमें देख लिया ना तो अपनी दुश्मनी हम पे निकालेंगे। चलो चलो। See how much our brothers hate each other. अंशु भैया ने तुम्हारे सुमित भैया को गिरा दिया, अब दोनों लड़ेंगे। संभाल के त्रिपाठी जी, वरना हाथ पैर टूट जाएंगे। आज क्लास में तेरी बेइज्जती हो गई ना, इसलिए गुस्सा तो बनता है, गुस्सा तो बनता है। अबे पढ़ाई में तो इंटरेस्ट नहीं है मेरा, और ना ही स्पोर्ट्स में। खुद दिखता है। हमें तो शायर बनना है। बड़ी अच्छी कर लेता है तू, सिखा दे। सिखानी तो पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा। तुम लोग ये वो प्लेयर्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड, फिर भी लड़ते रहते हो। यही सब सिखाओगे जूनियर को अपने? लास्ट वार्निंग देता हूँ, दोबारा अगर झगड़ा किया तो तुम दोनों टीम से निकाल दिए जाओगे। फिर बैठकर मैच देखना। स्टूपिड, गो प्रैक्टिस नाउ। लेकिन पापा आप आओगे ना तो साथ में मम्मी और दादी को भी लेकर आना। हाँ हाँ बेटा जरूर। अच्छा वो अंशु है क्या वहाँ पे? जरा अंशु को फोन देना। ठीक है पापा। हाँ पापा, आप लोग आ रहे हो क्या? क्या जरूरत है, हर 10 दिन में टपक जाते हो। अरे बेटा तेरे लिए नहीं, मनीषा के लिए आना पड़ा है। आखिर बेटी है वो हमारी। वैसे तुझे तो अच्छा ही लगता है माँ बाप के बिना रहना, है ना? मगर वो हमारी बेटी है, उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। देखना कहीं किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। गलत संगत होगी तो इसके हाथ पैर तोड़ के घर पे ना रख दूं?
डोंट वरी डैड, मैं हूं ना। ओके डैड, गुड नाइट। मैं तुम्हारा गिफ्ट भूल गया। अगली बार लाऊंगा, ये बड़ा सा गिफ्ट लाऊंगा, सच्ची। आई एम सो सॉरी। मैं गिफ्ट भूल गए तुम। हाँ। तुम मार खाओ। नहीं, अरे नहीं, अरे एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड मेरा यार। सूरज बात कर रहे हो? सूरज नहीं, सूरज गिफ्ट लाओ। अरे नहीं सूरज, अरे नहीं। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ। लाओ अरे गिफ्ट लाओ। एक सेकंड। तुम्हारा गिफ्ट कैसे भूल सकता हूँ मैं? रखो अभी तुम्हारा चिमटा। पता है कितना रिस्क लेना पड़ा मुझे? टीचर से बचते जा रहा हूँ मैं। लड़का होकर लड़की की गिफ्ट लेने गया था। इसे कहते हैं मोहब्बत। थैंक यू। अबे सुमित कहाँ पे बे? ओह शिट, अंशु भैया निकलो। अबे बहुत नाटक कर रहा है आजकल वो। हाय। मुझे ना अंशु भैया से कभी कभी बहुत डर लगता है। अजीब अजीब सी बातें करते हैं वो। पता नहीं जिस दिन उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा ना, क्या करेंगे वो। मुझे भी कभी कभी भैया से बहुत डर लगता है, लेकिन इतना नहीं कि मैं तुमसे मिलना बंद कर दूं। और अगर उन्हें पता भी चल गया ना, तो मैं कुछ ड्रामा कर दूंगा और तुम उन्हें रोना धोना शुरू कर देना। मैं तुम जैसी ड्रामेबाज नहीं हूँ। मुझे सच्ची उनसे बहुत डर लगता है। अब चलो निकलेंगे यहाँ से। मैं पहले जाती, तुम बाद में। बोल, उसको जाना होगा तो जाएगी ना? हाँ? अरे बोलता क्यों नहीं? क्या बात करें हम आपसे? इतनी तो शराब पी रखी है आपने। मिलने तो आते नहीं और फोन करते हैं वो भी शराब पीकर। नहीं करनी हमने आपसे बात, फोन रखिए। हो गई अपनी शराबी बाप से बात। इसीलिए बोलता हूँ सूरज, पापा का तो पता ही है तुम्हें, और माँ का भी नहीं पता कहाँ है कहाँ गई, कुछ नहीं। इसीलिए बोल रहा हूँ सूरज, अब जो भी करना है खुद ही करना है। यहाँ से अच्छे से पढ़ाई करो और जाके जॉब करो। किसी से मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सबके माँ बाप आते हैं कॉलेज में टीचर से मिलने, हमसे मिलने नहीं आता कोई। और कभी किसी लड़की के चक्कर में मत पड़ना, समझ रहे हो ना तुम? भैया, क्या मम्मी पापा अभी कभी साथ नहीं रहेंगे? मुझे मम्मी पापा को हमेशा साथ रहते ही देखना है। मैं कहीं भी रह लूंगा, कहीं भी जॉब कर लूंगा, लेकिन एक दिन तो घर लौटना पड़ेगा ना। सूरज, घर को भूलना पड़ेगा हमें घर को। समझ रहे हो ना तुम बात? बस अपने बारे में सोचो, जितना कह रहा हूँ उतना समझो। अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो और अपने से मतलब रखो, ठीक है? सूरज, सूरज, सूरज,
सूरज, सूरज, सूरज, कल रात को मुझे बुलाकर तुम खुद नहीं आए, क्यों? नहीं, वो मैं पढ़ रहा था ना, तो वो पढ़ते पढ़ते वो नींद आ गई थी मुझे, बस। झूठ बोल रहे हो। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ना, उतना कोई भी नहीं जानता तुम्हें। तुम्हारे सुमित भैया भी नहीं। मुझे बुलाकर तुम खुद नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ये। क्या बात है, बताओ ना मुझे। उस रात में विंडो पर आना भूला नहीं था। तो फिर? I was talking to my father, और उन्होंने मुझे बहुत डांटा। बहुत रूड थे वो मुझसे। मैं जिद कर रहा था ना, नहीं यहाँ लाने की, इसीलिए। उन्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं है। हम जहाँ भी जाए, कुछ भी करें, उनको जरा भी चिंता नहीं है। बस वो लोग अलग हो गए और हमारे बारे में सोचते ही नहीं। हर साल मेरे फ्रेंड्स के सारे पेरेंट्स आते हैं और खुशी से मिलकर जाते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स कभी भी नहीं आ रहे। मैंने उनसे बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि तेरी माँ है ना, उसी से पूछ, वही आएगी। और जब मैंने मम्मी से पूछा, तब उसने बोला कि पापा को पूछ, मैं नहीं आऊंगी। किसी को यहाँ आना ही नहीं है, कोई मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। बस इसीलिए मैं आ नहीं पाया। I'm sorry. और भाई हिंदी डिपार्टमेंट, अबे कोई शेर वेर नहीं सुनाएगा? हाँ? तू बाहर मिल, तुझे मर्सिया सिखाता हूँ। बहुत आ गया ना? वाह, बड़ा शेर बना फिरता है। तेरा छोटा भाई है ना, चूहा है चूहा। तुम दोनों चूहों को ना कच्चा चबा डालूंगा एक दिन, तब समझेगा शेर कौन है। प्यार से समझा रहा हूँ मेरे भाई से। ये क्या हो रहा है यहाँ पे?